क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था, है ना, कैसे होता है, क्या होता है। चलो एक बार फिर से बता दो थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या था। चलो बताओ। एक इसमें आर्म्स जो था वो छोटा था और एक जो था वो बड़ा था, ऐसे ही था। बोलो क्या नाम था इसका? शॉर्ट आर्म्स। क्या नाम था? शॉर्ट आर्म। और इसी का दूसरा नाम था पी आर्म, सही है। और ये वाला है लॉन्ग आर्म है ये, और इसका नाम था क्यू आर्म, सही है। ये यहाँ पर इनके किनारों पर ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते थे? तो टीलोमियर एक यहाँ है और एक टीलोमियर यहाँ है, ऐसे ही है। बोलो इसके अलावा और बोलो। यहाँ से ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से ऐसे स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं जिनका नाम था काइनेटोकोर, याद है? तो ये यहाँ पर लगे हुए हैं काइनेटोकोर। क्या लगे हुए हैं बताओ? काइनेटोकोर। और इन्हीं से क्या निकलते थे? ऐसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। इन्हीं से ये क्या है? स्पिंडल फाइबर, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला जहां पर ये संकीर्ण हो गया है, इसे कहा जाता है प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, प्राथमिक संकीर्णन। इतना ही है। ये जो टीलोमियर है ना, ये इस क्रोमोसोम की दोनों तरफ पर है। ये इस क्रोमोसोम की लंबाई को फिक्स रखता है। क्या करता है बताओ? टीलोमियर क्रोमोसोम की लंबाई को फिक्स रखता है। ठीक है भाई, इधर से भी फिक्स हो गया और इधर से भी फिक्स हो गया। ठीक है, इसको बना लो और ये लिख लो टीलोमियर क्या करता है। तो बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, टीलोमियर लिखेंगे। ये लिखा था टीलोमियर लंबाई को फिक्स रखता है, इसको नोट करके लिखेंगे। टीलोमियर क्रोमोसोम की लंबाई को फिक्स रखता है। टीलोमियर फिक्स द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। टीलोमियर क्रोमोसोम की लंबाई को फिक्स रखता है। तो सर अगर ये मान लीजिए फिक्स ना कर पाए, टीलोमियर ना हो, लंबाई चेंज हो जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखो अगर क्रोमोसोम की लंबाई घट जाए, ठीक है ना, इफ लेंथ ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज, मान लो ये ना होते और कैसे भी क्रोमोसोम क्या हो जाए, छोटा हो जाए या घट जाए उसकी लंबाई, तो उससे क्या होता है? इससे व्यक्ति में समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। क्या हो जाता है? देन तो समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। मतलब एजिंग कम्स बिफोर द टाइम। मतलब अभी उसका बुढ़ा होने का समय हुआ नहीं था पर बेचारा हो गया। तो ये ऐसा क्यों होता है बता दो? क्रोमोसोम की लंबाई, एक फिल्म आई थी, इन फिल्म पा, है ना, उसमें जो अमिताभ बच्चन थे उनको एक बीमारी थी और वो चाइल्ड में ही ऐसे लग रहा था जैसे एकदम क्या हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, ओल्ड एज पर पहुंच गए थे, है ना। और उस बीमारी को कहा जाता है, जो पा फिल्म में थी, प्रोजेरिया। क्या कहा जाता है? प्रोजेरिया। तो उनको एक बीमारी थी जिसका नाम क्या था? प्रोजेरिया। ठीक है ना। तो उसमें देखोगे तुम उनको, ऐसे छोटा सा बच्चा है लेकिन देखने में ऐसे लगता है जैसे
बुढ़े हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा बीमारियां भी इनसे बनती हैं। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। हो गया। अब इधर देखेंगे, इधर सुनेंगे सब लोग। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसमें एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है ना। ऐसे ही कुछ क्रोमोसोम में एक कॉन्ट्रैक्शन और आ जाता है। सारे क्रोमोसोम में नहीं, कुछ क्रोमोसोम में हमारे क्या हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्शन और आ जाता है, और इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। सब में नहीं आता है, किसी में आ सकता है, उन्हें क्या कहते हैं। और उस तरह के क्रोमोसोम को कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या मार्कर क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में मार्कर क्रोमोसोम केवल 5 हैं। कौन कौन से बोलो। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम हैं जो कि मार्कर हैं? 5। 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, तो लिखना है इन सम क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम में, in some chromosome at the end, in some chromosome at the end, in some chromosome at the end secondary contraction present, secondary contraction present, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन्हें सैटेलाइट क्रोमोसोम सैटेलाइट क्रोमोसोम और मार्कर क्रोमोसोम कहते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम या मार्कर क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, 5 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन, 5 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन। मार्कर क्रोमोसोम मनुष्य में 5 पेयर। बोल कौन कौन सा? 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, इसके बाद आप लोग सेल के क्वेश्चन लगाइए। पहले पूरा एक इसको पढ़ने के बाद जो लोग एनसीईआरटी के दर्शन नहीं किए हैं उसके दर्शन करें, उसको पढ़ें पूरा। जो भी उसमें चीज़ें मिल रही हैं उनको भी आप अपनी कॉपी में, जैसे कुछ अगर आपको लगता है कि ये नहीं आया है या हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, उसको भी नोट्स कर लो और इसके बाद सवाल लगा सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे बन जाएंगे। ठीक है।